भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई जवाबी कार्रवाई की है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी रहे के.एन. त्रिपाठी ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के समझौते को निरस्त करने की मांग की है। उनका कहना था कि मौजूदा परिस्थितियों में पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो कि एक शर्मनाक स्थिति है। आतंकवादियों के जनाजों में पाकिस्तान आर्मी के जनरल नजर आ रहे हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के समझौते को तत्काल निरस्त किया जाए, ताकि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित किया जा सके। तो भारत ने उस समय जो स्वीकार किया था मजबूरी में कि हमें आजादी मिलने जा रही है, उस जुलाई 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के टू डोमिनियंस थ्योरी को अस्वीकार करे एंड लेट द पंजाब एंड सिंध बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। पंजाब, सिंध एंड कश्मीर to be the part of India. We will not accept the two dominion theory. If there is a rogue state named Pakistan, जो हमेशा आतंकवादियों को पाले पोसे और उनके जनाजे में को राष्ट्रीय शोक के साथ, राष्ट्रीय झंडा के साथ उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहें कि जैसे मोहम्मद के सरगना के जनाजे में वो जा रहे हैं और उसको राष्ट्रीय शोक मनाए, तो ये वैसा हमारा पड़ोसी नहीं हो सकता। भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान रहा है सदियों से। तो मैं एक बार फिर भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट टू डोमिनियंस थ्योरी को, जो जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था, उसको अस्वीकार करे। उसको जो हमने स्वीकार किया था वही, माउंटबेटन ने जो स्वीकार किया था वही गलत हुआ था, उसको अस्वीकार करें। धन्यवाद। ये जो आप डिमांड कर रहे हैं, ये तो वही हो गया कि अखंड भारत की ओर, मतलब आपका कहना है का मतलब है कि बात नहीं कही। अखंड भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मूल भारत की बात कर रहा हूं। मूल, जहां से भारत राजा भरत के समय से, जो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त के समय से, मगध साम्राज्य के समय से जो आज तक का भारत है, जो मुगल के समय का भारत है, जो ब्रिटिशर्स के समय का भारत है, भारत हमेशा से एक ही भारत रहा है। सीमाएं थोड़ी बहुत इंक्रोच हुई हैं। अभी तो हंसुआ के बियाह में दूसरा गीत नहीं गाएंगे। अभी तो हम इंडियंस इंडिपेंडेंट एक्ट को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान नाम का देश हमारा पड़ोसी न रहे। वो अगर खारिज होता है तब तो पाकिस्तान की मुझे लगता है कि हमारे मीडिया के भाई भी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे। अभी जो बात हम लोग कर रहे हैं कि हमारा जन गण मन अधिनायक जय है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो कहाँ है पंजाब पूरा, कहाँ है सिंध पूरा? तो अभी भारत का जो भाग है वह भारत को, उसको कैंसिल करे, इंडियंस इंडिपेंडेंट एक्ट को, और पंजाब और सिंध को भारत का भाग, कश्मीर को भारत का, संपूर्ण कश्मीर को भारत का भाग रहे। भारत सरकार इसको लागू करे। धन्यवाद। 22 अप्रैल के पहलगाम की घटना के बाद, जहां पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था और 26 लोगों को मार दिया था, हमारी सरकार और हमारे फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने बहादुरी से उन आतंकवादियों को ठिकाने को
ध्वस्त किया था। लेकिन पाकिस्तान पिछले 2 रात से जिस तरह से सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से भारत के सिविलियंस पर हमला करने का प्रयास कर रहा है, यह बहुत ही चिंताजनक है। जिस तरह भारत के पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन जनाजों पे, आतंकवादियों के जनाजे पे बुके दे रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। मूल भारत को चीर करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे ही देश में एक नया देश बना दिया था जिसका नाम था पाकिस्तान। हमारे ही राज्य को, पंजाब और सिंध को, कश्मीर को चीर करके एक नया राज्य बना दिया था। और यह राज्य सिर्फ आतंकवादियों को पालना, पोसना और प्रोटेक्ट करने वाला एक राज्य रह गया है। मैं इसको राष्ट्र इसलिए नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्र के लिए जिन तथ्यों को होना चाहिए वो तथ्य शामिल नहीं है। आज आप जानते ही हैं कि हम कई तरह के मोर्चों पर कार्य करते हैं। एक मगध फाउंडेशन भी हमारा है जो मूल भारत के सिद्धांत पर काम करता है। तो मैं भारत सरकार से यह विनती करता हूं, मांग करता हूं कि भारत सरकार जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया था, जिसमें भारत को 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया था, भारत और पाकिस्तान, और उस एक्ट को, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक्ट को भारत की पार्लियामेंट ने बाद में स्वीकार किया था। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अब उस ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए एक्ट को अस्वीकार करें, क्योंकि भारत आज का राष्ट्र नहीं है। भारत पर ब्रिटिशरों ने शासन किया, लेकिन भारत विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति है और मूल भारत राजा भरत से समय से लेकर के अशोक चंद्रगुप्त तक का भारत, उसमें कहीं पंजाब, सिंध, कश्मीर कभी डिवाइडेड नहीं रहे। तो ये माउंटबेटन को कोई हक नहीं था कि वो आकर के, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोई हक नहीं था कि इस मूल पर वह आजादी दे, इस मूल्य पर आजादी दे कि हम पहले आपके देश को 2 टुकड़े में बांटेंगे।